हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, इसमें हम भारत के पड़ोसी देशों के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, आप जो है ना वीडियो को स्किप मत किया कीजिए प्लीज, इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि मैं एमसीक्यू में बहुत सारी ऐसी चीजें बताता हूँ बीच बीच में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो उसको जो है कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको जो तभी के तभी नोट्स कर लिया कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो है निम्नलिखित विकल्पों में से पाकिस्तान से संबंधित है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से पाकिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राजधानी इस्लामाबाद एवं राष्ट्रपति आरिफ अलवी। ऑप्शन नंबर 2 कौमी तराना राष्ट्रीय गान। ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री इमरान खान, या यह सभी। तो देखिए पाकिस्तान से यह तीनों ही संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, यह सभी। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अब जो है आपका पेपर नजदीक आने वाला है, तो मैं फिलहाल थ्योरी तो शायद मुश्किल ही कराऊं, लेकिन मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा कराऊंगा, और एमसीक्यू के जो बीच में है मैं आपको थ्योरी भी बताता रहूंगा, ठीक है ना। और करीबन करीबन आपसे जो है आपको कल से या परसों से जो है आपको कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट रोज अवेलेबल होंगे, एक सुबह एक शाम, कम से कम 2, है ना। मेरी कोशिश रहेगी 4 प्रैक्टिस सेट कराने की, पर समय को भाव को देखते हुए मेरी फिर भी कोशिश 4 रहेगी, पर 2 तो कंपलसरी है कि 2 तो आपको प्रैक्टिस सेट रोज मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव संसद में पारित किया है। ऑप्शन नंबर 1 नेपाल, ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 भूटान, ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार। तो देखिए हाल ही में जो हमारा जो पड़ोसी देश है जिसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित किया है, वो है श्रीलंका। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट होगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस पड़ोसी देश के आग्रह करने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 4 भारतीय नागरिकों को आतंकवादी, सॉरी होगा आतंकवादी, आतंकवादी घोषित करने से मना कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। देखिए ऐसा पड़ोसी देश तो हमारा एक ही है जो हमारे जो है सुरक्षा परिषद के जो लोगों को आतंकवादी करार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में गया था, है ना। तो वो कौन है? वो है आपका पाकिस्तान, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमारे पड़ोसी हमारे जो है 4 भारतीय नागरिक थे उनको आतंकवादी घोषित कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनने अपील करी थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 1972 में हुआ। इस समझौते में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किस भारतीय प्रधानमंत्री का समझौता था। ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर 4 लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए हमारे जो भारत पाकिस्तान का जो समझौता हुआ था, शिमला समझौता, इसमें जो था इंदिरा गांधी, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो इस समझौते में इंदिरा गांधी थी, इन्होंने समझौता किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता किस वर्ष हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 1972, ऑप्शन नंबर 2 1960, ऑप्शन नंबर 3 1966, ऑप्शन नंबर 4 1999। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी समझौता हुआ था वो हुआ था आपका 1960 में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, 1960। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश को पूर्व में साम देश के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। मतलब हमारा जो भारतीय पड़ोसी देश है उसको पहले पहले किसी और नाम से यानी साम देश नाम से जानते थे, साम देश के नाम से जानते थे। तो वो कौन सा देश है? श्रीलंका, चीन, म्यांमार, या फिर थाईलैंड।
देखिए साम देश को जो है ना थाईलैंड को जानते थे पहले, पहले जो थाईलैंड को साम देश के नाम से जानते थे, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने बलात्कार का दोषी होने पर मृत्यु दंड देने की सजा का प्रावधान किया है? ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 नेपाल, ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। तो देखिए ऐसा जो देश है वो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसने बलात्कार का दोषी होने पर मृत्यु दंड देने की सजा का प्रावधान किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हिंद महासागर आयोग ने 5वें पर्यवेक्षक के रूप में किस देश को शामिल किया है? ऑप्शन नंबर 1 यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर 2 चीन, ऑप्शन नंबर 3 भारत, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो जो 5वां देश है वो है हमारा भारत, और 5वां पर्यवेक्षक है वो है हमारा भारत। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। हाल ही में सुर्खियों में रही जोगबनी विराटनगर सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। यह चेक पोस्ट किन दो देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 2 भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर 3 भारत और चीन, ऑप्शन नंबर 4 भारत और पाकिस्तान। तो देखिए ये जो है ये चेक पोस्ट जो है भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश को पूर्व में सिलोन देश के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसको पहले सिलोन देश के नाम से जाना चाहता था? ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 2 चीन, ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार। तो देखिए वो है श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सिलोन देश के नाम से जानते थे, सिलोन नाम से जानते थे। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, श्रीलंका। ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? भारत के साथ अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। सॉरी, देखिए भारत के साथ जो सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश। ये कितनी भूमि सीमा जो जोड़ता है भारत के साथ लगती है इसकी, वो है 4096.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा जो भारत के साथ लगती है बांग्लादेश की। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 12, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 जातीय संसद, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन नंबर 3 नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर 4 शोरा। तो देखिए शोरा तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। किसका? अफगानिस्तान की संसद का नाम जो है शोरा है, ठीक है। तो बांग्लादेश की संसद का नाम जो है ये है जातीय पंचायत। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा, जातीय संसद, जातीय पंचायत, जातीय संसद। तो बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा कौन से देश बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ जो भूमि सीमा बनाते हैं कौन से देश बनाते हैं? केवल भारत, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, या भारत और म्यांमार? तो देखिए जो बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा बनाते हैं वो दो देश हैं, भारत और म्यांमार, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, भारत और म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2 मेघालय, ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। तो देखिए ऐसा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है वो है त्रिपुरा। ये बांग्लादेश से जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ जो है इसके बांग्लादेश की सीमा आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 से शुरू हुई है? ऑप्शन नंबर 1 मिताली एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर 2 समझौता एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर 3 बंधन एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर 4 मैत्री एक्सप्रेस। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो 1 जून 2022 से ट्रेन शुरू हुई है वो है मिताली एक्सप्रेस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मिताली एक्सप्रेस।
और एक बात और, NH 112 राजमार्ग जो हैं, ये राजमार्ग जो हैं भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है, बांग्लादेश से जोड़ता है। NH 112 राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी, है ना। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत और चीन की सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 4488 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 6488 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 3488 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 5488 किलोमीटर। तो ये भारत और चीन की सीमा की जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, 3488 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से लगती है? ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 या 3 राज्यों से। तो देखिए जो चीन की सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा, है ना। 5 राज्यों से लगती है। उसमें 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य, 4 हमारे राज्य हैं और 1 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो चीन की सीमा हमारे 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो टोटल 5 राज्यों से लगती है। तो वे 5 राज्य जो है कौन कौन से हैं? तो उन्हें देखो, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम हो रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4, देखिए 4 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, है ना। लद्दाख जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से चीन की सीमा लगती है, तो टोटल 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है भारत की। क्वेश्चन नंबर 18, भारत और चीन की सीमा का क्या नाम है? डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर 2 मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर 3 रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर 4 या इनमें से कौन नहीं। तो देखिए भारत और चीन की सीमा का जो नाम है वो है मैकमोहन रेखा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, मैकमोहन रेखा। तो चीन की इसमें की जो है चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और चीन की जो मुद्रा है वो 2 होती है ना। रेनबी जो है एक रेमनबी है और दूसरी है युआन। और चीन का राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस है, ठीक है ना। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगबो के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर 2 सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर 4 तिस्ता नदी। तो देखिए ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ 3 करेक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही होगा आंसर। देखिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जो है रोज प्रैक्टिस के लिए 2-3 वीडियो मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा 20, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? देखिए पाकिस्तान की सीमा की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 4,
2 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर 6 राज्यों से 3 राज्य हैं 3 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 5 राज्यों से 3 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 5 राज्यों से ही 2 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान की सीमा जो लगती है वो 5 राज्यों से होकर लगती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से कोई सा ना कोई सा एक है। तो हम पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों से लगती है, लेकिन वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो पाकिस्तान की जो सीमा है वो तीन राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ करेक्ट होगा। पाकिस्तान की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, जिसमें 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वे 5 राज्य कौन कौन से हैं जिससे जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है हमारे? तो उसमें जो है पहला है आपका पंजाब, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है गुजरात। ध्यान रखना तीसरा गुजरात है, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, ये 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक है लद्दाख, दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर। कश्मीर। तो ये 5 राज्य हैं, 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा हमारे भारत के राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? क्वेश्चन नंबर 1 5, क्वेश्चन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 9, ऑप्शन नंबर 4 8। तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं वे हैं 9। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, 9 पड़ोसी देश। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन नंबर 2 नेशनल पीपुल्स असेंबली, ऑप्शन नंबर 3 नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर 4 मजलिस। तो देखिए यहाँ हमारा जो है पाकिस्तान की संसद का नाम है वो है नेशनल असेंबली। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? एक रैनबी नबी, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तानी रुपया, ऑप्शन नंबर 3 नेगुल तरम रुपया, ऑप्शन नंबर 4 मालदीवियन रुपया। देखिए मालदीवियन रुपया तो मालदीव की मुद्रा है, इसकी है मालदीव की मुद्रा जो है वो है मालदीवियन रुपया। ये रुपया ही है ना, रुपया नहीं है, रुपया। और नेगुल तरम है ये भूटान की, और रैनबी है ये चीन की, चीन की मुद्रा है। तो पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत और बांग्लादेश के बीच किस प्रकार की सीमाएं हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच किस प्रकार की सीमाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिपक्षी सीमाएं, ऑप्शन नंबर 2 अनुवर्ती सीमाएं, ऑप्शन नंबर 3 अति अधिरोपित सीमाएं, ऑप्शन नंबर 4 अपशिष्ट सीमाएं। तो देखिए भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच जो है वो है अनुवर्ती सीमाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, अनुवर्ती सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 25, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? ऑप्शन नंबर 1 एक ही, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 और ये 4 राज्यों से। तो देखना अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत के एक ही केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। और वो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लद्दाख। ठीक है ना, वो केंद्र शासित राज्य है हमारा लद्दाख, जिसकी सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है। ये एक राज्य ही ऐसा है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, और वो भी सबसे कम 106 किलोमीटर है ना। सबसे कम जो भारत के राज्य में किसी देश की सीमा लगती है वो है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, और वो भी एक राज्य से लगती है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। क्वेश्चन नंबर 26, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अभी बताया देखो आपको 106 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, 106 किलोमीटर।
अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा की रेखा की लंबाई जो है 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, अफगानी, युआन, क्यात। तो देखना अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगानी, खाली अफगानी, इसमें ना तो अफगानी रुपया है ना रुपया, है ना। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है खाली अफगानी, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत और म्यांमार की सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 1643 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 1743 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 1843 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 1443 किलोमीटर। तो देखिए ये जो है 1643, कहाँ है हमारा 1643? ऑप्शन नंबर पहला ही है ना। भारत और म्यांमार की सीमा की जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। और भारत के जो 4 राज्य म्यांमार की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। क्या सीमा? भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा के साथ भूमि सीमा बनाते हैं। तो वे कौन कौन से 4 राज्य हैं? 4 राज्य हैं आपके, वो हैं अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका नागालैंड, तीसरा है आपका मणिपुर, चौथा है मिजोरम। तो इन 4 राज्यों की जो भूमि सीमा है वो म्यांमार के साथ लगती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित देशों में से किसके साथ सबसे लंबी है? भारत की जो और म्यांमार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन से देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगती है? ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 3 तिब्बत, या ऑप्शन नंबर 4 चीन। तो देखिए भारत की जो सीमा है, तो म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सबसे ज्यादा लगती है वो चीन के साथ सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 30, म्यांमार, सॉरी म्यांमार, म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? सोरा, मार्डले, काबुल, या नेपिडा। देखिए म्यांमार की जो नई राजधानी है उसका नाम है नेपिडा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट होगा। सोरा अफगानिस्तान की है, का सोरा तो संसद है, अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा, और राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान। ये भी म्यांमार है। तो म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? टका, रुपया, क्यात, या डॉलर। तो देखिए म्यांमार की जो मुद्रा है उसका नाम है क्यात। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा, क्यात। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 6। तो देखिए भारत के जो है 5 राज्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। 5 राज्य भारत की मतलब नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो ये कौन कौन से हैं जो हमारे भारत के राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं? वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? वो हैं आपके उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और एक बात और, उत्तर प्रदेश के हमारे नेपाल की जो सीमा है उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज्यादा लंबी लगती है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा जो बनाता है वो नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, पांचवा है आपका सिक्किम, सिक्किम, है ना। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा नेपाल के साथ लगती है, और सबसे ज्यादा लंबी रेखा जो है नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। और भारत के जो है टोटल 16, भारत के टोटल सभी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश,
केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। और कुल इन राज्यों की जो सीमा की लंबाई है वो टोटल कितनी है, वो है 15,106.7 किलोमीटर टोटल लंबाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, पाक जल संधि, टूरंड रेखा या फिर सोनोली। सुनोली। देखिए भारत और नेपाल की जो सीमा है वो है सुनोली। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, सुनोली। नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 युआन, ऑप्शन नंबर 2 डॉलर, ऑप्शन नंबर 3 नेपाली रुपया या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो नेपाल की जो मुद्रा का नाम है वो है नेपाली रुपया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर 1 सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर 2 सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर 3 तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर 4 काली नदी। तो देखिए भारत और नेपाल के बीच जो नदी है वो है काली नदी जो सीमा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, काली नदी। क्वेश्चन नंबर 36। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 6। तो देखिए नेपाल प्रांत को जो टोटल 7 प्रांतों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 1 राज्य, ऑप्शन नंबर 2 2 राज्य, ऑप्शन नंबर 3 3 राज्य, ऑप्शन नंबर 4 4 राज्य। तो देखिए भूटान जो है हमारे 4 राज्यों के साथ भूमि सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। और ये 4 राज्य कितनी भूमि सीमा बनाते हैं, कितने किलोमीटर की? तो ये बनाते हैं 699 किलोमीटर की, है ना। 699 किलोमीटर की भूमि सीमा बनाते हैं 4 राज्य। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? ये 4 राज्य हैं आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो भारत के जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 गोवा, ऑप्शन नंबर 4 बिहार। तो देखिए जो भूटान की सीमा है वो भारत के असम राज्य के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39। भूटान का कितने प्रतिशत क्षेत्र जंगल से, ये गलत है ना, जंगल से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 45%, ऑप्शन नंबर 2 61%, ऑप्शन नंबर 3 72%, ऑप्शन नंबर 4 84%। तो देखिए भूटान का जो है 72% भाग जो है जंगल से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40। भूटान की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 थिम्पू, ऑप्शन नंबर 2 सोरा, ऑप्शन नंबर 3 कोलंबो, ऑप्शन नंबर 4 काबुल। तो देखिए भूटान की जो राजधानी का नाम है वो है आपका थिम्पू। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 41। भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा का क्या नाम है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर पाक जल संधि। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच की जो सीमा है जलीय सीमा होती है, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका जो है आपस में जलीय सीमा बनाते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे कुल 9 पड़ोसी देश हैं, है ना। 9 पड़ोसी देश हैं जिसमें जो है 7 पड़ोसी देश जो है स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा, और दो हमारे जो पड़ोसी देश हैं वे हमारे साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, जलीय सीमा। तो कौन कौन से हैं जलीय सीमा वाले? श्रीलंका और मालदीव।
हाँ, तो भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा का क्या नाम है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो बनती है वो जलीय सीमा बनती है, और उस सीमा का है नाम पाक जल संधि। ध्यान रखना, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम नहीं है पाक जल संधि, ठीक है? ये भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा का नाम है पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, पाक जल संधि। श्रीलंका की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन नंबर 2 नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका पार्लिमेंथुआ, ऑप्शन नंबर 4 नेशनल पीपुल्स असेंबली। इसमें नाम से ही पता चल रहा है ना, श्रीलंका की संसद, इसमें नाम से ही पता चल रहा है श्रीलंका पार्लिमेंथुआ, श्रीलंका की संसद का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन नंबर 1 4 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर 2 16 मार्च 1962, ऑप्शन नंबर 3 26 मार्च 1972, ऑप्शन नंबर 4 15 फरवरी 1638। तो देखिए श्रीलंका जो हमारा आजाद हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1948 को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 कोलंबो, ऑप्शन नंबर 2 श्री जयवर्धनपुर कोटे, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्रीलंका की जो राजधानी है वो 2 है, तो यहाँ जो है ए और बी दोनों ठीक होगा, ठीक है ना? 1 और 2 दोनों ठीक होगा। कोलंबो भी श्री जयवर्धनपुरा कोटे भी जो है ये श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 केलानी, ऑप्शन नंबर 2 काली नदी, ऑप्शन नंबर 3 तिस्ता नदी, ऑप्शन नंबर 4 महाबली, सॉरी महाबली, महाबली नहीं है, ये है महावेली। तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो है महावेली, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, मालदीव की राजधानी का क्या नाम है? माले, रस्तो, सिलोन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, मालदीव की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन नंबर 2 मजलिस, ऑप्शन नंबर 3 नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर 4 जातीय संसद। तो मालदीव की जो संसद का नाम है वो है मजलिस। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा हमारा। भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर 12 डिग्री चैनल? मैंने बताया था भारत के साथ जो जलीय सीमा बनाते हैं वो 2 देश हैं, एक श्रीलंका दूसरा मालदीव। तो मालदीव, भारत को जो मालदीव से अलग करता है वो कौन सा चैनल है? वो है आपका 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 49, लक्षद्वीप और मालदीव किसके द्वारा अलग किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 10 डिग्री जल संधि, ऑप्शन नंबर 2 8 डिग्री जल संधि, ऑप्शन नंबर 3 11 डिग्री जल संधि, ऑप्शन नंबर 9 4 ओ हाँ 4 9 डिग्री जल संधि। देखिए लक्षद्वीप और मालदीव जो अलग हुए हैं वो हुए हैं 8 डिग्री जल संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, द्वीप राष्ट्र मालदीव कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर 2 अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी महासागर में, ऑप्शन नंबर 4 हिंदू महासागर में। तो देखिए राष्ट्र मालदीव जो स्थित है वो हमारे हिंद महासागर में स्थित है, और श्रीलंका, श्रीलंका भी जो है हिंद महासागर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? युआन, श्रीलंकाई रूप, श्रीलंकाई रुपया है, श्रीलंकाई रुपया या नेगुलतरम या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए भूटान की जो मुद्रा का नाम है वो है नेगुलतरम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाता है, नेगुलतरम। भूटान की मुद्रा का नाम जो है नेगुलतरम है, और भूटान का बताया अभी मैं पीछे क्वेश्चन में आया था ना, 72% क्षेत्र जो है वो जंगल से ढका हुआ है, 72%। और इसका जो है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है से ऊंचा
पर्वत जो है उसका नाम है कंखर कुनसुम। तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। और भूटान की जो राजधानी है, भूटान की राजधानी है असोगडू। और भूटान की जो भाषा है वह जोडखा। और भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है ये खेल है वो है तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी। तो हमारे ये जो है 51 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हुई। ठीक है जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथ में। और जो है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की वीडियो को, कि आपके साथ जो है दूसरे लोगों का भी थोड़ा सा भला हो जाए। अब आपको जो है ना रोज कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट जो है रोज अवेलेबल होंगे, सुबह और शाम। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट को जरूर करें, मतलब देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है मैं थ्योरी भी करा देता हूँ साथ के साथ, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।